नमस्ते और हमारे इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें डाइव इन करते हैं, क्योंकि आज की कहानी एक ऐसी ऐतिहासिक पहेली के बारे में है जिसने प्राचीन काल के नाविकों का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया था। आज हम चुंबक यानी मैग्नेट्स के उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो शताब्दियों से इस दुनिया को दिशा दिखाते आए हैं। शुरुआत करने के लिए जरा इस भयानक सिचुएशन की कल्पना कीजिए। एक पुराने जमाने का जहाज जो कीमती मसालों से भरा हुआ है और समुद्र के बीचों बीच एक खतरनाक तूफान में फंस गया है। आसमान में घने बादल छाए हैं और रास्ता दिखाने के लिए एक भी तारा नजर नहीं आ रहा। ऐसे लाइफ एंड डेथ वाले संकट में उन प्राचीन नाविकों को आगे बढ़ने की ठीक दिशा आखिर कैसे मिली होगी? ये सच में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। इस लाइफ और डेथ पजल का जवाब ना एक बेहद सिंपल लेकिन कंप्लीटली चमत्कारी डिवाइस में छिपा है। जी हाँ, जिसे आज हम मैग्नेटिक कंपास कहते हैं। जब आसमान ने रास्ता दिखाना बंद कर दिया, तब इस एक छोटे से यंत्र ने समुद्र की ऊंची डरावनी लहरों के बीच भटकते उन नाविकों को बिल्कुल सही रास्ता दिखाया। तो आखिर ये कंपास काम कैसे करता है? देखिए, एक कंपास बेसिकली एक छोटे से डिब्बे जैसा होता है जिसमें एक चुंबकीय सुई यानी मैग्नेटाइज्ड नीडल होती है जो अपनी जगह पर स्वतंत्र रूप से घूम सकती है। और एक फैक्ट जो काफी फैसिनेटिंग है वो ये कि आधुनिक कंपास आने से बहुत पहले प्राचीन भारत में लोग समुद्र में दिशा जानने के लिए मत्स्य यंत्र नाम का एक ऐसा ही डिवाइस यूज करते थे। एक बर्तन में तैरती हुई मछली के आकार की सुई। सोचकर देखिए, प्राचीन विज्ञान उस वक्त कितना उन्नत था। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मैग्नेट्स आखिर आते कहाँ से हैं। शुरुआत में इंसान लोडस्टोन्स जैसे नेचुरली मिलने वाले चुंबक का इस्तेमाल करता था, जो प्राचीन काल में पत्थरों के रूप में मिले थे। लेकिन आज की दुनिया में हम अपनी ज़रूरत के अनुसार लैब में आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाते हैं। आप इन्हें अलग अलग आकार में देख सकते हैं, जैसे बार मैग्नेट, सिलिंड्रिकल मैग्नेट और रिंग मैग्नेट। इनका आकार चाहे कुछ भी हो, इनका मेन काम एक ही होता है। अब यहाँ एक चीज नोटिस करने वाली है कि मैग्नेट हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता। हमारी दुनिया एसेंशियली दो हिस्सों में बटी हुई है। कुछ सामग्रियां होती हैं जो मैग्नेट की ओर बड़ी तेजी से अट्रैक्ट होती हैं, जिन्हें हम मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं, जैसे कि लोहा, निकल और कोबाल्ट। वहीं दूसरी तरफ ऐसी चीजें भी होती हैं जिन पर मैग्नेट का बिल्कुल कोई असर नहीं होता, और उन्हें हम नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स कहते हैं। अगर हम एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट से इस बात को समझें तो ये और क्लियर हो जाएगा। जैसे इस एक्टिविटी 4.1 में देखिए, अगर एक पेंसिल जो लकड़ी की बनी है या एक इरेजर जो रबर का बना है, उनके पास हम मैग्नेट ले जाएं तो क्या होगा? जवाब बहुत सीधा है, कुछ भी नहीं, वो बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं होंगे। ये एक्सपेरिमेंट साफ दर्शाता है कि रोजमर्रा की चीजें जैसे लकड़ी, प्लास्टिक और रबर स्ट्रिक्टली नॉन मैग्नेटिक होती हैं। मैग्नेट उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। लेकिन ठहरिए, इन शक्तियों का एक माइंड बेंडिंग फीचर भी है। चुंबकीय शक्ति केवल टच करने पर ही काम नहीं करती, बल्कि ये नॉन मैग्नेटिक पदार्थों के आर पार भी गुजर सकती है। अगर किसी मैग्नेट और लोहे के बीच लकड़ी, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक या कांच भी रख दिया जाए, तो भी वो मैग्नेटिक इफेक्ट उनके आर पार चला जाता है। और लिटरली यही वजह है कि जब कांच के गिलास के बाहर मैग्नेट घुमाते हैं तो अंदर रखा पेपर क्लिप भी अपने आप हिलने लगता है। इस इनविजिबल फोर्स को और थोड़ा डीप लेवल पर समझने के लिए एक भौतिक विज्ञान का बहुत बेसिक सा सवाल उठाते हैं। क्या हमें दुनिया में कोई ऐसा चुंबक मिल सकता है जिसमें सिर्फ एक ही ध्रुव हो, यानी एक सिंगल पोल? ये सवाल हमें सीधे मैग्नेट की अंदरूनी संरचना की तरफ ले जाता है। और लोहे के बुरादे का ये एक्सपेरिमेंट इस बात को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है। जब एक बार मैग्नेट को इस आयन फाइलिंग्स यानी बुरादे पर रखा जाता है, तो ध्यान दीजिए कि सबसे ज्यादा बुरादा उसके बीच में नहीं बल्कि दोनों सिरों पर जोश के साथ चिपक जाता है। इसका बिल्कुल साफ मतलब है कि मैक्सिमम फोर्स इन्हीं किनारों पर होती है जिन्हें हम पोल्स कहते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसलिए ऐसी कोई सिचुएशन हो ही नहीं सकती जहां किसी मैग्नेट में सिर्फ एक सिंगल पोल हो। ध्रुव हमेशा हर हाल में जोड़े में ही होते हैं। अब आते हैं इस चुंबकत्व के सबसे इम्पॉर्टेंट और एब्सोल्यूट नियम पर। इन खिलौना गाड़ियों के एक्सपेरिमेंट से ये एकदम क्लियर हो जाता है। एक तरफ जब लाइक पोल्स जैसे नॉर्थ और नॉर्थ पास आते हैं तो वो एक दूसरे को तेजी से दूर धकेलकर भगाते हैं, जिसे हम रिपल्शन कहते हैं।
वहीं दूसरी तरफ जब अनलाइक पोल्स जैसे नॉर्थ और साउथ पास आते हैं तो गाड़ियां अट्रैक्ट होकर तेजी से टकरा जाती हैं। ये मैग्नेटिज्म का कंप्लीटली यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ है। और इस रिपल्शन वाले नियम का एक बड़ा मजेदार प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखिए। अगर दो रिंग मैग्नेट्स को हम इस तरह एक स्टैंड पर सेट करें कि उनके लाइक पोल्स आमने सामने हों, तो पता है क्या होगा? वो ऊपर वाला मैग्नेट लिटरली हवा में तैरने लगता है। एक दूसरे को रिपेल करने की ताकत इतनी स्ट्रांग होती है कि ग्रेविटी भी हार मान लेती है और चुंबक हवा में लेविटेट करने लगता है। अब हमने इन लॉज को इतना अच्छे से समझ लिया है, तो क्यों ना खुद का एक मैग्नेट बनाया जाए। लोहे की एक आम सुई को भी चुंबक में बदला जा सकता है और इसके स्टेप्स बहुत आसान हैं। लोहे की सुई लीजिए, एक बार मैग्नेट का पोल उसके एक एंड पर रखिए। अब बिना मैग्नेट उठाए उसकी पूरी लंबाई पर रगड़िए। फिर लिफ्ट कीजिए, वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर लाइए और इसको करीब 30 से 40 बार रिपीट कीजिए। और बस आखिर में इस सुई को एक कॉक में लगाकर पानी में तैरने के लिए छोड़ दीजिए। और उसके बाद का नतीजा सच में अद्भुत है। जैसे ही वो मैग्नेटाइज्ड सुई पानी में तैरती है, वो आसानी से घूमकर ऑटोमैटिकली अपने आप को नॉर्थ साउथ दिशा में अलाइन कर लेती है। बम! आपका अपना बनाया हुआ फुली फंक्शनल DIY कॉम्पास तैयार है। जरा सोचिए, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही टेक्निक है जिसने उन तूफानों में प्राचीन नाविकों की जान बचाई थी। लेकिन ठहरिए, इन शक्तिशाली यंत्रों के साथ एक बहुत ही क्रूशियल वार्निंग भी आती है। चुंबक एक अमेजिंग चीज जरूर है, पर इनकी प्रॉपर्टीज बहुत आसानी से नष्ट भी हो सकती हैं। इन्हें प्रोटेक्ट करने के कुछ स्ट्रिक्ट नियम हैं। इन्हें कभी भी आग पर गर्म मत कीजिए, ऊंचाई से जमीन पर मत गिराइए और कभी भी इन पर हथौड़ा मत मारिए, क्योंकि अगर ऐसा किया तो वो मैग्नेट अपने सारे गुण खोकर सिर्फ और सिर्फ एक बेजान लोहे का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। तो चलिए अपने इस एक्सप्लेनर को वापस वहीं ले चलते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था, उन प्राचीन नाविकों की कहानी पर। वो कंपास हमेशा नॉर्थ की तरफ ही क्यों इशारा करता था? इसका रीजन कंप्लीटली माइंड ब्लोइंग है। हमने देखा है कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, राइट? तो अगर कंपास का नॉर्थ पोल लगातार भौगोलिक नॉर्थ दिशा की तरफ खींच रहा है, इसका सीधा सा अर्थ है कि ठीक वही आसपास धरती का अदृश्य मैग्नेटिक साउथ पोल मौजूद होना चाहिए, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी एक बहुत बहुत विशाल चुंबक की तरह काम करती है। क्या ये सोचना बिल्कुल हैरानअंगेज नहीं है कि हम सब हर वक्त एक जायंट मैग्नेट के ऊपर चलकर अपनी जिंदगी बिता रहे हैं? सोचना इस बारे में। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।